नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, DRDO सेप्टेम्बर 10 के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बच्चों ने आवेदन कर दिया होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन किया नहीं है DRDO फॉर्म 2022 के अंदर, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 4-5 में आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जानना जरूरी है। सेप्टेम्बर 9 के अंदर इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। तो कड़ी मेहनत करके बच्चे तैयारी करते हैं, फॉर्म के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो जब एडमिट कार्ड आता है तब पता चलता है कि आपका तो या एडमिट कार्ड नहीं आया है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पेपर पास करने के बावजूद आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी गड़बड़ी या फिर अनियमितता आपके साथ में कोई धोखा नहीं हो, तो आज के इस वीडियो के अंदर 4-5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जिनके बारे में अच्छी तरीके से जानना, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो बच्चे नॉन टेक के स्टडी मटेरियल के बारे में पूछ रहे थे, तो उन सभी बच्चों की डिमांड कंप्लीट कर दी गई है। DRDO के सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन टेक्निकल में रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और इंडिया जीके है। इन सभी का DRDO के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंटेंट हमने तैयार कर लिया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बिल्कुल उचित प्राइस में सॉफ्ट कॉपी फॉर्म के अंदर आपको वो मटेरियल मिल जाएगा। ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए ऑलरेडी हमारा हार्ड कॉपी मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो 4 और 5 सितंबर को कंप्लीट कंटेंट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन DRDO फॉर्म 2022 के अंदर जो इंपॉर्टेंट 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकते हैं, ये वास्तविकता है। सेप्टेम्बर 9 के अंदर भी फॉर्म रिजेक्ट हुए भी। सबसे पहली चीज आती है DRDO का, आप जब ऑनलाइन आवेदन करोगे ना, एक पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा? वो पॉइंट आएगा आपका हायर एजुकेशन से संबंधित है। हायर एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। हायर एजुकेशन से संबंधित एक पॉइंट है जिसके अंदर आपको BTech की डिग्री, MSc की डिग्री, MTech की डिग्री इस प्रकार का लिखा हुआ है। उसमें यस और नो आपको सेलेक्ट करना है। आपको डिग्री वहां पे सेलेक्ट करनी होती है। तो आपको कोई भी वहां पे डिग्री यानी कि BTech की डिग्री आपके पास में है, तब भी आपको वहां पे नो ही करना है। ये चीज आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। MSc की डिग्री आपको वहां पे सेलेक्ट नहीं करनी है। MTech की डिग्री आपने कर रखी है, तब भी आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। यानी कि इस ऑप्शन के अंदर आपको नो ही करना है, क्योंकि DRDO के अंदर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अलाउ नहीं है। आपने डिप्लोमा कर रखा है और BTech की डिग्री कर रखी है, तब भी आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लास्ट टाइम में फॉर्म इसकी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। BTech की डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट से आप आवेदन कर रहे हो, तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के इस कॉलम के अंदर आपको नो ही लिखना है, यस नहीं करना है, कोई भी डिग्री सेलेक्ट नहीं करनी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देने वाली है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही अपलोड करना है। DRDO सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बना हुआ है तो वो बनवा लीजिए, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। पहली चीज़ तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, स्टेट वाला आपको वहां पे नहीं लगाना है। उसके बाद में बात आती है ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए नियम ये होता है कि 1 साल से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो 1 साल से पुराना हो गया, तो पहली चीज तो ये कि अभी आपके पास में 20 दिन का टाइम पड़ा है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवाना है। क्योंकि आवेदन करने के बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने ये मिस्टेक कर दी, हमने वो मिस्टेक कर दी। फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन आएगा क्या, जैसे कि टेक्निकल हेल्पर के अंदर हुआ है, अभी तक फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन वहां पे आया नहीं है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगाना है, पुराना हो गया तो नया बनवा लेना है। बाय द वे, आपका फॉर्म, आपका जो सर्टिफिकेट है वो नया नहीं बनता है, पुराने सर्टिफिकेट से ही आप फॉर्म भरते हो। तो देखिए, वहां पे क्या होता है कि आपको वहां पे एक नंबर मेंशन करना होता है, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको वहां पे मेंशन करना होता है। तो अगर आप ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे लगाते हो ना, तो इसके नंबर आपको वहां पे मेंशन नहीं करने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर वहां पे लिखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो पुराना आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो तो उसके नंबर मत लिखना। अगर पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया और उसके नंबर लिख दिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पे आपने नंबर लिख रखे तो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा सकती, पुराने वाला ही आपको लेके जाना होगा।
होगा, तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि पुराना कास्ट सर्टिफिकेट जब आवेदन किया था उस टाइम भी ये ओल्ड डेटेड था, तो आपको वहाँ पे बाहर किया जा सकता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बाय द वे पुराना होता है और आप नहीं बनवा पाते हो तो अब उसके अंदर आपको उसके सीरियल नंबर वहाँ पे ऑप्शनल है, वो मेंशन नहीं करने हैं। उसके बाद में चीज़ आती है, भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर मैं मार्कशीट अपलोड कर सकता हूँ क्या, है ना। भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट है ना, सर्टिफिकेट है, उससे संबंधित ये चीज़ है ना। तो देखिए जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, IIT डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और जिनके पास में सर्टिफिकेट है, तो उनको तो क्या है कि वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। पहली चीज़, जिन बच्चों को आवेदन करना है अभी तक उनका रिजल्ट आया है, उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं आया, मार्कशीट आ चुकी है, तो वो बच्चे क्या है कि सर्टिफिकेट उनके पास में नहीं है, तो वो फाइनल ईयर की आपकी जो मार्कशीट है वो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्कशीट है उसको भी आप अपलोड कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका रिजल्ट तो आ चुका है, तो न ही उनके पास में कोई फाइनल ईयर की मार्कशीट आई है, न ही उनके पास में कोई सर्टिफिकेट है। तो आपको क्या करना है कि आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। देखिए उन्होंने बताया भी 23 सितंबर तक जिन बच्चों का रिजल्ट आ जाता है ना, वो बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। तो आपकी मार्कशीट नहीं आई है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो नेट वाली जो कॉपी है वो वहां पे आप अपलोड कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। 23 सितंबर से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तब भी आप आवेदन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आने वाला है 5, 7, 10 दिन के अंदर, तो आप वेट कर लेना, उसके बाद में आवेदन कर देना। तो मेनली ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको आवेदन करते टाइम आपका जो सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है। और मार्कशीट अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं आया तब आपको मार्कशीट आपको वहां पे अपलोड करनी है, और आपका रिजल्ट आया न आपके पास में मार्कशीट है न ही सर्टिफिकेट है, तो आपको जो नेट वाली कॉपी है उसको लगा करके आपको आवेदन करना है। उसके बाद में देखिए सेप्टम 9 के अंदर फोटो की वजह से बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, और फोटो की वजह से DRDO में फॉर्म रिजेक्ट कब होते हैं, जब आपकी फोटो कटी हुई होती है। मान लीजिए कि आपने वहां पे जो फोटो अपलोड किया वो यहाँ से कटी हुई है, सर से थोड़ी सी भी कटी हुई है, नीचे से थोड़ी बहुत कटी हुई है, दाएं बाएं से कटी हुई, तो आपका फॉर्म होता है वो रिजेक्ट हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है, फोटो आपकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बताया नोटिफिकेशन के अंदर भी 1 महीने से आपकी पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 1 महीने पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटो आपको इस प्रकार की नहीं लगानी है कि आपने जो फॉर्म के अंदर फोटो लगाई है, एग्जाम के अंदर आप जब वास्तव में जाके बैठते तो आपका फेस उसके अंदर मैच ही नहीं कर रहा, DRDO में तुरंत आपको एग्जाम से उठा दिया जाएगा। या फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे, पुरानी फोटो आपने लगा रखी है, IT करते थे उस टाइम की, 10th की, 12th की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फेस है उसके साथ में मैच ही नहीं हो रहा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो गए फोटो में एडिट करने वाले। तो आपको क्या करना है कि नए फोटो खिंचवा लेना, कम से कम उसके 8 फोटो निकलवा लेना पासपोर्ट साइज, उसी फोटो से आपको आवेदन कर देना है, और वही फोटो आगे जिस जिस स्टेप में आपको काम देना तो उसी फोटो को आपको काम में लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फोटो की वजह से बहुत सारे फॉर्म है वो सेप्टम 9 के अंदर रिजेक्ट किए गए, खास तौर से जब फोटो अपलोड करते तो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ऊपर से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो चारों चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech MTech की जो डिग्री है उनके अंदर 9 का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना होता है तो वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर लिखना ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, तो वो नंबर आपको नहीं लिखने हैं। तीसरी चीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नहीं है और सर्टिफिकेट आपके पास में आया नहीं है तब आप मार्कशीट वहां पे अपलोड कर सकते हो। केवल रिजल्ट आया, ना मार्कशीट है ना सर्टिफिकेट है, तो आपको नेट वाली कॉपी वहां पे अपलोड करनी है। 23 सितंबर से पहले जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, और फोटो के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे से बता ही चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो बच्चे IT इलेक्ट्रीशियन या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है, हर संडे को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान में उनके लिए टेक्निकल का बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो उसका आप बेनिफिट जरूर उठाइए। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।